लोग बोलते हैं मैं प्रोफेट हूं, मैं प्रोफेट हूं। वो किसके प्रोफेट हैं वो नहीं बताते, लेकिन मैं बताता हूं, आई एम द प्रोफेट ऑफ लिविंग गॉड। मैं जिंदा परमेश्वर का प्रोफेट हूं। मैं बोलता हूं, परमेश्वर काम करता है। Audio Jungle। आप सबको जय मसीह की। और मैं एक टॉपिक पर आज लोगों से बातचीत करना चाहता हूं, लोगों को सावधान करना चाहता हूं। यीशु मसीह ने भी लोगों को सावधान किया है। किन लोगों से सावधान किया है? यीशु मसीह ने बोला, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। क्यों? अगर आप झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान नहीं रहोगे, झूठे भविष्यवक्ताओं से दूर नहीं होंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं, उनसे अलग नहीं होंगे, तो ये झूठे भविष्यवक्ता आपको भरमाएंगे, आपके विश्वासी जीवन को खत्म करेंगे। ये झूठे भविष्यवक्ता आपको परमेश्वर की भक्ति करने नहीं देंगे। ये झूठे भविष्यवक्ता आपको अपना भक्त बना लेंगे। ये झूठे भविष्यवक्ता आपको भरमाएंगे। मीठा नहीं खाना, कड़वा नहीं खाना और तरह तरह की बातों को बताकर आपको भरमा लेंगे। जी हां, चारों तरफ से ये झूठे भविष्यवक्ता लोगों को भरमा रहे हैं। कोई छोटा भविष्यवक्ता है झूठा, कोई बड़ा है। जी हां, बाइबल के अंदर में भी छोटे भविष्यवक्ता परमेश्वर के, बड़े भविष्यवक्ता परमेश्वर के। उसी प्रकार से इस संसार में भी छोटे भविष्यवक्ता शैतान के, बड़े भविष्यवक्ता शैतान के। जी, प्रोफेट, मैं प्रोफेट हूं, बड़ा प्रोफेट। जी, शैतान ने भी एक से एक बड़ा भविष्यवक्ता खड़ा कर दिया है। सावधान हो जाएं, इनको पहचान ले। और यीशु बोलता है इनकी पहचान, ये अपने फलों से पहचाने जाएंगे। लिखा, तुम उनको उनके फलों से पहचान लोगे। क्या इनके फल? ये किसी का आदर नहीं करते हैं। बड़ा हो, बाप की उम्र का, दादे की उम्र का हो, तू तड़ाक से बात करते हैं। लोगों की बेइज्जती करते, मजाक उड़ाते हैं बड़ी उम्र के लोगों का भी, मजाक उड़ाते गरीब लोगों का। लेकिन एक परमेश्वर का दास हमेशा आदर करता है। जी हां, ये फल है झूठे भविष्यवक्ता का। वो बदतमीजी से तू तड़ाक के बात करता है, बेइज्जती करता है सरेआम स्टेज के ऊपर। जी, अपमानजनक शब्द, दूसरों का अनादर करने में कमी नहीं छोड़ते हैं। जी, एक परमेश्वर का दास गरीब का, अमीर का, छोटे का, बड़े का, बड़ी उम्र का, सबका आदर करता है, लिहाज करता है। इनके बोलने के ढंग, इनके शब्दों में बदतमीजी, अश्लीलता, घटियापन होता है। बोलचाल से, व्यवहार से आप समझ सकते हैं परमेश्वर का दास बोलने में निपुण होता है, बुद्धिमानी से, आदर भाव से बात करता है। पहचान लो, छोटी छोटी पहचान बता रहा हूं। सारा दिन ये झूठ बोलते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। सारा दिन सुबह से झूठ बोलना इनका शुरू होता है, झूठ गढ़ना शुरू होता है, शाम तक चलता रहता है।
घर में झूठ, बाहर झूठ, स्टेज पर टोटली झूठ। जी हाँ, टोटली झूठी कहानियां, टोटली झूठ बताया जाता, टोटल 1 to all। ये इनके लक्षण हैं। बुराई नहीं कर रहा हूं, कोई कमेंट ना करे मैं किसी की बुराई कर रहा हूं। आपके बचाव के लिए आपको वचन से कुछ समझा रहा हूं। आप बच जाएं इन झूठे भविष्यवक्ताओं से। फल देखे, इनके स्वभाव को देखे, इनके नेचर को देखो, इनके बातचीत करने के ढंग को, इनके काम करने के ढंग को देखो, क्या वो बाइबल के अनुसार है? क्योंकि यीशु ने कहा उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, और अगर तुम उनके फलों को देखकर उन्हें नहीं पहचानते तो तुम भी पाप करते हो, भरमाए जाएंगे, अनंत जीवन को खो देंगे। ना तो पृथ्वी पर आपको सुख मिलने वाला, ना आप स्वर्ग में जाने वाले, अगर इन झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे आप चलते हैं। इनका क्या हाल होगा? इन भरमाने वालों का क्या हाल होगा? इन झूठे डरावों को दिखाने वालों का क्या हाल होगा? इन लोगों का हाल मैं आपको वचन से बताता हूं। गलत कमेंट मत करना, आशीष नहीं पाओगे। परमेश्वर का अभिषिक्त दास हूं, आपके बचाव के लिए बता रहा हूं। पढ़ ले आप प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 20, लिखा है, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा। यह भरमाने वाला शैतान, झूठा भविष्यवक्ता कहां होगा? ये आग की झील में होगा। और लिखा, रात दिन युगान युग उसमें तड़पते रहेंगे। अरे भाई, जो खुद ही स्वर्ग में नहीं जाएगा, जो खुद ही नरक में जाएगा, आपको वो स्वर्ग में कैसे ले जाएगा? आपको वो स्वर्ग में ले जाने वाला नहीं है। यीशु मसीह बोलता है, अंधा अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा? जी हाँ, झूठा झूठे को क्या रास्ता दिखाएगा? लेकिन अगर एक परमेश्वर का दास सच्चा है, वो एक पापी मनुष्य को, झूठे मनुष्य को एक सत्य का मार्ग दिखा सकता है। लेकिन ये झूठे भविष्यवक्ता आपको सत्य का मार्ग कभी नहीं बता सकते। और लिखा, झूठा भविष्यवक्ता आग की झील में डाल दिया जाएगा, युगान युग तड़पेगा। जी हाँ, या आप झूठा भविष्यवक्ता है, मजे कर सकता, ओ उसके पास इतनी भीड़ है, उसके पास इतनी भीड़ है। क्यों है उसके पास इतनी भीड़? बड़ी भीड़ होने से वो सोचते हैं वो बहुत सच्चा प्रोफेट है। अरे भाई, फलों को देखो। बड़ी भीड़ तो राम रहीम के पास भी थी। 6 करोड़ फॉलोवर्स बताता है राम रहीम, इनके 6 करोड़ फॉलोवर्स नहीं है। झूठा भविष्यवक्ता आसाराम बापू, फॉलोवर्स तो उसके भी थे, भीड़ तो उसके पास भी थी, लेकिन क्या वो मसीह में है? क्या ये परमेश्वर के लोग हैं? क्या ये प्रभु के नबी हैं? भीड़ तो इनके पास भी है और बहुतों के पास भीड़ है। इनके पास भीड़ होने के कारण लोग बोलते हैं, ये भीड़ क्यों है इसके पास इतना? अरे भाई, मैं पूछता हूं, राम रहीम के पास इतनी भीड़ क्यों थी? आसाराम बापू के पास इतनी भीड़ क्यों थी? जवाब है आपके पास क्या? भीड़ इनके पास कितनी है ये बात देखो। ये खुद विनाश के गड्ढे कगार पर खड़े हैं। ये कब उस गड्ढे में गिर जाए आपको, मुझे नहीं पता है। और ये जिस गड्ढे में गिरेंगे, उस गड्ढे में उन लोगों को भी गिराएंगे जो इनको फॉलो करते हैं। और मैं आपको बता दूं, बहुत जल्दी ये भीड़ बिल्कुल समाप्त है, फिनिश। बहुत जल्दी झूठे भविष्यवक्ता फिनिश। वो बात अलग है, इसके बाद फिर झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, क्योंकि अंतिम दिन ये चलता रहेगा। लेकिन कुछ बिल्कुल फिनिश होने वाले हैं, और कुछ लोगों को अकल आने वाली है। फिर लोग बोलेंगे, बेटा उसको देख लो कितना बड़ा प्रोफेट बनता था, उसका विनाश कैसे हुआ। डरो परमेश्वर से, उसकी तरह मत करो। ये एक एग्जाम्पल बनने वाला है।
ये ऐसे झूठे भविष्यवक्ता एक उदाहरण बनेंगे, लोग डरेंगे, यार इतना बड़ा भविष्यवक्ता था, ऐसा कांड इसका हुआ, ऐसा काम इसका हुआ। लोग कानों के हाथ लगाएंगे, डरेंगे। मैं आपको बता रहा हूं ये हाल होने वाला है इन द कमिंग डेज, आने वाले दिनों में। बाइबल में लिखा है परमेश्वर धीरज धरता है कि कोई नहीं चाहता कोई नाश हो, इसलिए इन झूठे भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने अवसर पर अवसर दिए हैं, लेकिन कब तक, कब तक? एक दिन समापन है, उड़ जाएंगे। बाइबल में लिखा दुष्ट लोग भूसे की नाई उड़ाए जाते हैं, उड़ जाते हैं, पता नहीं चला कौन तिनका कहां गिरा, कौन सा तिनका कहां गिरा। यह होने वाला है क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। लेकिन आप इन झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे चलना छोड़ दें। परमेश्वर के बहुत सारे जाने सच्चाई से खुदा का काम करें, उनको फॉलो करो। जी हाँ, आप बच जाएं, आप भरमाए जाएं, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। धन्यवाद। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।